जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की मुतफ़िका मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर किया गया। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी है। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। जस्टिस अतर मिनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीह कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आईनी इदारे ने गैर आईनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीह करे। क्या आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कोई पटवारी की जमीन का तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इतनी नशिस्तें इन जमातों ने नहीं जीती जितनी इन्हें दे दी गई हैं। एक सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं? कानून की खिलाफ वर्जी को देखें। जस्टिस अतर मिनिल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मौजूदा तनाज़े इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार बनाए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती होगी। मखदूम अली खान ने बताया, आइन के मुताबिक सीटें सियासी जमातों को मिलेंगी, ना कि आज़ाद उम्मीदवारों को। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 2002 में आर्टिकल 51 को बरोए कार लाया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया। जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, ये वक्त जिसमें के पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है कि इस केस को बहुत ज़्यादा लंबा किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि कैसे इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। हमें तशवीश है, केस को खींचा जा रहा है। रहनुमा PTI शिबली फराज की मीडिया टॉक। कमल शोजब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक वासे नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नजरसानी करे। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि इंतखाबात बगैर किसी मुदाखलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखलत करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन से इस्तेहकाम आए, ना कि अदम इस्तेहकाम। कोई भी इदारा जो है ना इसमें इन्फ्लुएंस करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बिल्कुल हम कहते हैं कि मुल्क में हमेशा के लिए जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि मुल्क की जब इंतखाबात हो तो उसके जरिए इस्तेहकाम आए कि न कि अदम इस्तेहकाम। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अमरीकी एम्बेसी से राब्ते की हिदायत कर दी। आप अमरीकी एम्बेसी से रब्ता कर लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की डायरेक्टर FIA को हिदायत। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम्स की अदालत को ब्रीफिंग। क्या पाकिस्तान में इन कंपनीज के दफातर नहीं है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तफसार, नहीं, इन कंपनीज को कहने के बावजूद पाकिस्तान में दफातर नहीं बनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमारी हुकूमत की तरफ से कानून साजी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का मुकालमा। अदालत ने केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का ज़ाती डाटा किसने लीक किया?
रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतालिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। एक्स अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिल तारीफ अमल होगा। एक्स डाटा लीक करने वाले अकाउंट की शनाख्त में मावनत करे। खत का मतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब ने इस्तकबाल किया। सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर वारंट जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की कलहासी से ससना की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अदालत ने कल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, उसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विधान पटेल का पाकिस्तानी इलेक्शन में मुदाखलत की आज़ादाना तहकीकात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और इंसानी हुकूक पर जोर दिया। बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका दुनिया भर में पड़ोसी ममालिक में मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI और उनके दीगर साथियों की फौरी रिहाई होनी चाहिए। नजरबंदी और हिरासत का कोई जवाब नहीं। बानी PTI की हिरासत गैर कानूनी है। इन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। बानी PTI की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें इनसे छीन ली गईं। जिनेवा से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप का बयान। वज़ीर कानून ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मरवजा कवानीन पर अमल होता है। बानी PTI को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। बानी PTI एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। कई मुकदमात में बानी PTI को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल अदालती निज़ाम का मसर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादर का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल। सदर आसिफ अली जरदारी से अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोर की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्की मसाइल के हल, सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों का साथ चलना ज़रूरी है। सदर जरदारी। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। तहसील में इन्फोर्समेंट अफसर समेत 40 एहलकार अशिया सर्फ के निर्ख की मॉनिटरिंग और कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। हुकूमती इक़दामात के समरात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस्लाहात के रास्ते पर अब चलना पड़ेगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है। मईशत में इस्तेहकाम हुकूमती इक़दामात के समरात हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, चेयरमैन नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल, रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला मुल्क है कि जो आप टैक्स अदा करेंगे उस पर भी टैक्स लगाया गया, बरामदात पर टैक्स लगाना शुरू कर दे। हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। हुकूमत ने टैक्स अदा करने पर भी टैक्स लगा दिया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि हुकूमत की आमदन पर आम आदमी टैक्स दे। अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को ख़त्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक, कहा मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। सिंध काबीना में फिर रद्दोबदल की तैयारी। सिंध काबीना के कुछ वजीरों के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान। सिंध काबीना में शामिल मुशीर से भी कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। सिंध काबीना में मुशीर और मावरीन खुसूसी का इजाफा किया जाएगा। क़यादत की मुशावरत से वज़ीर आला सिंध काबीना में तौसी का फैसला करेंगे। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेयरिंग का अज़ाब। 12 से 14 घंटे की लोड शेयरिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। बिजली का शॉर्टफॉल 6663 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,700 और पैदावार 20,037 मेगावाट है। बिजली की गैर अलानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ कराची के शहरियों का पारा हाय। बल्दिया टाउन के मकीनों का इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने एहतजाज के बाद दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए।